हाँ जी, राम राम जी। सब भाइयों को, सब बहनों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे, राधे कृष्ण मुरारी। एक नगरी थी, उसका राजा बहुत महान था और धर्म कर्म को जानने वाला था और पंडितों की बहुत ही बात माना करता था, उनका अच्छा स्वागत करता था। तो हर काम एक पंडितों का बड़ा अच्छा मान करता था, लेकिन एक पंडित उनका घरेलू पंडित था जिसकी हर बात को पूछ के ही काम करता था। उसका बहुत प्रिय पंडित था, उसको बहुत इज्जत करता था राजा भी। हर काम उसी के इशारे से करता था, जो भी कहीं काम करना उसी से पूछता था कि मैं ये काम करूं या ना करूं, कैसे करूं कैसे नहीं करूं, सारी बात उससे पूछ के चलता था। करते करते उसके भाई राजा के लड़का नहीं था। पंडित से पूछा गया कि महाराज मेरे को ये बहुत दिक्कत है और संतान नहीं है, और संतान का कोई मंत्र बताओ, उसको करो, हवन पूजा करो। उनकी कृपा से उन्होंने बताया, जैसे जैसे भगवान ने उसकी सुनी, एक लड़का हो गया। दिनों दिन बड़ा हो गया, चलते चलते जवान हो गया। जवान होने के बाद में वो शादी लायक हो गया। कौन? राजकुमार, राजा का लड़का। राजा का एक लड़का था, बड़ा धनवान था, पैसे बहुत थे राजा के पास। राजा तो राजा ही होते हैं, राजाओं की क्या कमी होती। उसने राजा ने सोचा कि भाई मैंने बड़े स्वागत के साथ, बड़े ठाठ के साथ एक शादी करनी, मैंने पूरे ठाठ बार से ही शादी करनी है। शादी के अंदर उसने सब राजाओं को बुलाया गया। बड़ा तगड़ा एक राजकुमारी के साथ बात चली और वहाँ पे वो शादी करने का तय हुई बात। शादी होने के तय होने के बाद उसे शादी कर दी गई। शादी कर दी, अच्छा भला बढ़िया काम हो गया, सब फर्स्ट क्लास ठाठ बार से हर तरह से मौज होगी। शादी के दूसरे दिन की बात है, तो राजकुमारी और जो रानी थी बन के आई थी वो, और वो लड़का राजकुमार, दोनों अपने आराम फरमा रहे थे। आराम फरमाते बात करते करते राजकुमार को नींद आ गई। राजकुमार को नींद आ गई। नींद आने से उसको क्या होगा, राजकुमार तो भाई तलवार हथियार रखते ही हैं, तुझे पता ही है। तो उसकी तलवार थी। तलवार में मतलब जो है ना, वो म्यान के ऊपर बड़े हीरे मोती जड़े हुए थे, हीरे मोती जड़े हुए थे। और राजकुमारी ने सोचा कि देखो राजा बादशाह कैसे कैसे, उस तलवार को उठा ली, उठा के यूँ देखने लगी तो देखते देखते उसको हीरे मोती ऐसे जड़े हुए थे। यूँ देखते देखते भगवान की कुदरत से माया हुई और म्यान से वो तलवार निकल गई। म्यान हाथ में रह गई और तलवार राजा के जो लड़का था राजकुमार, उसके गले पे गिर गई। गिरते ही वो कट गई गले में। तलवार गिरे तो गले कटेगा ही, कटते तो भाई अब वो तो राजकुमारी थी। उसने सोचा बड़ा अन्याय हुआ, मैं क्या करूं, मेरे को तो पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे, और ये तो बहुत तगड़ा हो गया भाई। मैं तो अभी तो स्वागरात भी ढंग से नहीं हो रही, अभी ये ऐसी बात हो गई मेरे साथ, तो मैं क्या जवाब दूँ। उसने अपनी जान बचाने के लिए विचार करने लगी। पूरी रात विचार करती कि मैं क्या जवाब दूँ, कैसे कहूँ, किसको क्या कहूँ, राजकुमार कैसे मरा, कैसे हुआ, ये बात सुन के विचार करने लगी। करते 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 रात के 5 बज गए, 4-5 बज गए। उसने विचार करा कि भाई अगर मैं ये आरोप लेती हूँ कि मैंने मारा इसको, राजकुमार को, मेरे से गलती से ऐसे हुई, तो लोग कहेंगे भाई अपने पतिवार को ये इसने अच्छा नहीं किया, तो मैं बुरी हो जाऊंगी। तो उसने अपनी बुराई छुपाने के लिए उसने क्या कहा, उसको राजकुमारी को पता था, रानी को जो बनी थी उसको पता था महाराज है ना, उस पंडित पे बहुत विश्वास करते हैं, क्यों ना उस पर ही नाम लगाया जाए। अब वो सुबह हुआ तो कहता मेरा पति मर गया, दुनिया इकट्ठी हुई, राजकुमार मर गया, तलवार से मरा। तो उससे पूछा गया कि तलवार से कैसे मारा, किसने काटा। उसने कह दिया कि एक पंडित आया था और 4 बजे, और उसने पता नहीं कैसे करके तलवार से इसको ख़त्म करके, मैं सुती रही देखी तो करके जाता हूँ, मैंने उसकी पीठ देखी थी, वही पंडित है। उसका नाम आ गया। किसका? जो पंडित था ना, जो उसका बहुत प्रिय था राजा का, उसी का नाम ले दिया। नाम लेते बस भाई गांव नगरी के अंदर हल्ला मच गया कि वे पंडित ने
राजकुमार की कत्ल कर दी, राजकुमार की कत्ल कर दी, राजकुमार की कत्ल कर। राजा को यकीन नहीं आ रहा, राजा के पास पूछे, राजा को यकीन है भाई ये पंडित ऐसा कर नहीं सकता किसी सूरत से भी। उसको मृत्यु दंड देता देता उसको कहते हैं, लोग कहने लगे इसको मृत्यु दंड दो, इसको ख़त्म करो पंडित को। लेकिन राजा को पता था कि भाई मेरा विश्वास बंद आदमी है, ये ऐसा कर नहीं सकता कि क्या कारण। लेकिन उसने क्या काम किया, उसका दायां हाथ है ना कटवा दिया, उसको सीधा हाथ उसको कटवा दिया, सीधा हाथ कहता है भैया। उसको पंडित को बहुत तगड़ा करना हुई कि मैंने करा नहीं, कुछ बात नहीं, मैंने कोई हत्या नहीं की, मेरे को ये दंड क्यों। और बिल्कुल बैराग आ गया, वो घर से वो गांव से निकल गया, इस नगरी में अब मैंने रहना नहीं, इस नगरी में मैं रहना नहीं। उस नगरी को छोड़ दी उसने, पंडित ने छोड़ के चला गया, इधर उधर घूमता रहा। विद्वान तो था ही हो, जाते जाते काशी में पहुंच गया, काशी नगरी के अंदर। वहाँ बहुत और विद्वान पंडित है, एक से एक बड़े तगड़े तगड़े पंडित हैं। वहाँ जाके एक पंडित के घर ही चला गया। वो पंडित भी बहुत विद्वान ज्ञानी था, आगे पीछे की सब जानता था सारी बात। तो भाई वो पंडित के घर गया तो पंडित की हालत देखे, तेरा हाथ कैसे कटा? का महाराज मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि मैंने कुछ करा नहीं, मेरे साथ ये कहानी हुई और ये ऐसा क्यों हुआ। वो पंडित और भी ज्ञानवान था, वो ज्ञानी पंडित था, और उस पंडित ने भी देखा भाई यही सारी बात का समाधान बता सकता है। लेकिन उसके दिमाग में एक टेंशन रही कि यार पंडित तो बहुत ज्ञानी है, सारे बहुत से जानता है आगे पीछे की, लेकिन इसकी घरवाली तो इसकी बुराई करती है, टै 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 करती है, बात ना सुनती ना समझती, ना पंडित की कीमत कदर करती, और इतना ज्ञानी ध्यानी है फिर भी इसकी वो देख रही। वो बड़ा मन में व्याकुल हो रहा था। अब मन में व्याकुल हो रहा तो वो सोचा कि भाई ये बात ऐसा क्यों है। तो उसने पूछा कि चलो तो भाई ऐसा है, तेरा हाथ क्यों कटा, इसके बारे में पूछ रहे थे? कहता हाँ जी। कहता वो तो मैं बात बाद में पूछूंगा, लेकिन पंडित जी पहले एक बात बताओ। कहता बोलो। आप कहता इतने विद्वान हो, इतने समझदार हो, लोग तुम्हारे आगे पीछे सब कुछ पूछते हैं, तुम्हारे को लोग जानते भी हैं, सारे बड़े उस पंडिताई में होशियार हो, लेकिन तुम्हारी घरवाली ऐसा क्यों करती तुम्हारे से बर्ताव? तो उसने ये कहा पंडित है भाई, पंडित जी ये कर्मों के लेखे जोखे हैं, जो कर्म होते हैं भोगने ही पड़ते हैं, क्योंकि इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था पिछले जन्म में। कहता पिछले जन्म में ये गधी थी और इसको टाँच हो रही थी, मतलब ऊपर कोई ठोकर लगी हुई थी पीठ पे पूंछ के साथ, और मैं था कौवा। तो कौवा मेरे को, कौवे की आदत होती है टाँच पे टाँच मारने की। कहता मैं टाँच इसको मारता था, जिसको दर्द होता था ये चिल्लाती रहती थी, ये दुख पाती रहती थी, मैं ऐसे करते करते करता रहता था, इसको ऐसे ही तंग करता था। तो एक दिन इतना खून का इसके, जब मेरी चोंच है ना उसके अंदर फंस गई, इसके हड्डी के अंदर ये समुद्र के पास आ गई, ये भी मर गई और मैं भी मर गया। तो भाई ये तो बनी मेरी मतलब पंडितानी, और मैं हूँ पंडित। जो पिछले जन्म का एक कर्म है ना, जो मैं इसको चोंच मार मार के इसको करता था, वो कर्म इसके भोग रहे, तो जो ये चिड़चिड़ करती थी ना, अब मेरे को ये चिड़चिड़ करके मेरे को ये दंड दे रही उस ज़िंदगी का। कहते अच्छा, कहता अब मेरा बताओ। कहते आपका ऐसा है, तुम्हारे भी पिछले जन्म के कुछ ऐसे ही कर्म थे। कहते मेरे ऐसे कौन से कर्म थे महाराज? कहता पहले जन्म में ऐसा था कि ये जो उसका पति बना ना राजकुमार, राजा का जो लड़का है, इसका पति बना, ये पहले कसाई था, पहले ये कसाई था। और कहता है कि ये जो राजकुमारी थी ये थी गाय, ये कसाई ने क्या काम किया, गाय को काटने के लिए लेके गया जंगल में, तो काटने के लिए आए तो उधर आ गया शेर, एक शेर आ गया, एक बंद करेगा तो उसको भाई यार ये बात। और ये जो ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण ये बहुत तपस्वी था, जिसका हाथ कटा था, वो उसकी तो बता रहे। तो जब उसने पूछा ना उस कसाई ने कि भाई वो गाय थी वो किधर गई, तो उसने हाथ से बता दी इधर गई।
तो कहता है कि तेरा इसलिए हाथ कटा, इस हाथ से तो इशारे से करके बताया था। और वो था कसाई और वो थी गऊ, क्योंकि इसने काटने के चक्कर में और तूने ये पाप किया था, इस हाथ से उंगली से बताया था, इस करके इसको तेरे को दंड मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जो करनी भरनी यही है, जो करेगा वैसा उसका ज़रूर फल मिलेगा। 100 जन्म का कर्म एक जन्म में दे दे और एक जन्म का कर्म 100 जन्म में दे दे। कि भगवान की लीला बहुत न्यारी है। ये सारे कर्म लेखे जोखे भुगतने पड़ते हैं हर इंसान को। अच्छा करो अच्छा, बुरा करो बुरा, क्योंकि विधि का विधान है, इसमें कोई वो नहीं। किसी को संकोच करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया। सब कोई ना कोई कर्म करता है, उसका दंड वैसे ही मिलता है।